ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांती न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस वक्त आरएलआई मार्केटिंग के चेयरमैन आर.के. सिंह साहब बैठे हैं, जिनसे हम लोग बहुत सारी बात करेंगे। सर, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सिंह साहब, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश कई चीज़ों में प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि देश में एक संकट के रूप में खड़े हुए हैं। हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या विचार है आपका? क्या कहना चाहेंगे? देश सही दिशा में चल रहा है? 100% देश सही दिशा में चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें जो इन यशस्वी प्रधानमंत्री ने थोड़े से समय में की हैं, उनको 1, 2, 3, 4 नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको उन्होंने सही किया है, सही दिशा दी है। देश की आर्थिक उन्नति की तरफ काम किए हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, देश के जवान के लिए काम किया है। ये देश जय जवान जय किसान पर आधारित था और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करके दिखाया है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश का आम आदमी सुरक्षित है, लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी के साथ देश काम कर रहा है और हम निश्चित रूप से ऐसी छत्र छाया में और ऐसी लीडरशिप में है जहां मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश अग्रणी देशों में नहीं, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाला देश होगा। ऐसी दिशा देश को मिल चुकी है। सिंह साहब, आप व्यापार के रूप में, एक उद्योग जगत के रूप में बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं जी। जो आपकी कंपनी है आरएलआई मार्केटिंग जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं जी, देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, वो कहीं न कहीं पीछे जा रही है। बिल्कुल ठीक तो बात। क्या वजह है? इन सब के पीछे रीज़न क्या होता है? बेसिकली हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक चीज़ को लेके बांध देते हैं, बट किसी भी चीज़ का जो मूल्यांकन होता है उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सभी फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सुदृढ़ हुई हैं और बेहतर की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे जीएसटी को लेके बहुत बड़ा विरोध मार्केट में हुआ, व्यापारी बहुत विरोध में आया, नोटबंदी को लेकर आया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और प्रैक्टिकल लाइफ में कहूँगा, सबूत और चीज़ों के बेस पे आपको बता सकता हूं कि जीएसटी कभी भी नुकसान की नहीं है। जीएसटी व्यापारी के फ़ायदे की चीज़ है, जीएसटी एक आम आदमी के फ़ायदे की चीज़ है जो, और निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। चोरी रुकी है और ईमानदारी के साथ काम होना शुरू हुआ है। जब भी कोई चीज़ आती है और इम्प्लीमेंट होती है तो इनिशियल फेज में कुछ चीज़ें उठापटक होती हैं, बट धीरे धीरे जब वो शेप लेती है तो चीज़ें बेहतर बन जाती हैं। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हर रोज़ बेहतर आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे जो मोदी की नीतियाँ हैं निश्चित वो देश हित में है, देश हित में भी हैं और आपके सामने अब वो धरातल पर दिखाई दे रही हैं। वो लग रहा है कि ये डिसीजन लेना कितना फ़ायदेमंद हो रहा है देश के लिए, और ये चीज़ें देश को हमेशा मजबूत करेंगी और आर्थिक रूप से भी आगे लेके जाएंगी। राइट। एक सवाल में और, मोदी जी ने बहुत सारी नीतियाँ देश के सामने लाई हैं। वो धारा 370-35 से लेकर 3 तलाक और राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था उसको भी, तो इन सब में सबसे बेहतर उनके किस चीज़ को आप मानते हैं कि सबसे बेहतर प्रयास रहा उनका? बेसिकली जो उनका चुनाव का एजेंडा था, उस एजेंडे के बेस पे क्रम से वो अपने काम को आगे लेके जा रहे हैं। जिस नाम से, जिस एजेंडे के बेस पे भारतवर्ष की जनता ने उन्हें चुना है, वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं और उन वादों को पूरा करने में सारा देश उनके साथ खड़ा है। हर डिसीजन उनका सही है, किसी भी डिसीजन का विरोध, ये तो आम बात है, विरोध तो होगा। विरोध वास्तविक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। राजनीतिक विरोध है, ठीक है, वो होना भी चाहिए। प्रजातंत्र की खूबसूरती ही ये है कि जब तक विरोध नहीं होगा तब तक प्रजातंत्र स्वस्थ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए विरोध बहुत जरूरी है। विरोध के बाद सुधार भी होते हैं और ये होने भी चाहिए। निश्चित रूप से रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लोगों को हमेशा, लोगों का ध्यान रखते हुए, जैसे प्रजातंत्र कहा ही जाता है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को ही हम लोग ये प्रजातंत्र में बोलते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। सारे काम उनके सारे बेहतर आपको लग रहे हैं? मेरे हिसाब से, मेरा पैमाना ये कहता है कि ये लोग बिल्कुल सही दिशा में और सही तरीके से जा रहे हैं
और किसी किस्म का कोई भेदभाव, कोई चीज़ इनके मन में नहीं है। विचार विरोध करने के नाम पे कोई कुछ भी कह सकता है, पर जब धरातल पे चीज़ें देखते हैं तो हर जनमानस के लिए ये पॉलिसीज़ और जो डिसीजन है वो सही है। सिंह साहब, जो बड़ा बात है, बड़ी सवाल है, इस वक्त जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, देश में बहुत बड़ी व्यापक एक समस्या आ गई है, जो कि हमारा अन्नदाता है वो इस समय सिंधु बॉर्डर को ले लीजिए, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे वो धरना प्रदर्शन कर रहा है तकरीबन 20 दिनों से। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या अपने बात को किसानों तक समझा नहीं पाई, वहाँ पहुँचा नहीं पाई? ये लाखों किसान जो है इस वक्त ठंड के मौसम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश जय जवान जय किसान के नारे से शुरू हुआ। ये देश गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, मेहनत की और देश को आज़ाद कराया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। भारत किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और उनके कहने के, उनके एजेंडे के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमें किसान की इनकम को दुगना करना है। मुझे नहीं मालूम कि वो समझा नहीं पाए या किसान समझ नहीं पाए, पर मेरी वेदना, मेरा दर्द उन किसानों के साथ है जो इतनी गहरी तेज ठंड में खुले आसमान के नीचे हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए हैं। निश्चित रूप से मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं जाऊंगा डीप में, बस इतना कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को उनका दर्द समझना चाहिए और उनको पॉलिसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ भी बेहतर हो वो चीज़ करके हमारे अन्नदाता, हमारे किसान रोड पे नहीं बैठने चाहिए। उनको खुश करके, उनको समझा के, उनकी बात मान के, अपनी बात समझा के इस पूरे आंदोलन को खत्म करना चाहिए। कैसे भी करके किसानों को समझाना चाहिए। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, इस देश की धड़कन है, ये देश चलता ही किसानों से है, नो डाउट। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो भी लेकर आई है वो उन्हें समझाने की कोशिश करे, उन्हें बताए, जहां कंफ्यूजन है उन्हें समझे और जो चीज़ अनुचित है या जिस पे समझौता नहीं हो रहा उन्हें चेंज कर दें। उसमें कोई बात नहीं, उन चीज़ों को मानना भी चाहिए और किसान को भी एडामेंट ना होके उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ वार्ता से सुलझिए, वार्ता होनी चाहिए और अपनी बात मजबूती से किसानों को भी रखनी चाहिए और उनको भी अपनी बात समझा के इसका एक समझौता करके हमारे किसानों को वापस घर जाना चाहिए। इतनी ठंड में हमारे बहुत किसान मर रहे हैं और हमारी पूर्ण संवेदना किसानों के साथ है। एक अंतिम सवाल को मैं 2 रूप सवाल में खत्म करूंगा जी, कि जहां बैठे जी, गाजियाबाद स्थित आपका जो ऑफिस है जी, जो आपका हेड ऑफिस है, देश के मतलब प्रदेश के जो मुखिया जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना। कार्यशैली कैसी है? निश्चित रूप से। वैसे तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, जितने कई देश होते हैं, पॉपुलेशन एरिया सब में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रदेश है और इसी प्रदेश से देश की राजनीति बहुत प्रभावित होती है। 90% चीज़ें यहीं से शेप लेती हैं और ऐसे टाइम में योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ चीज़ें सेफ हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में जितनी भी पॉलिसी हो सकती थी उनमें बहुत सख्त डिसीजन लिए जा रहे हैं। हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक दिया जा रहा है और आम आदमी के मन में जो विश्वास जगा है वो बेहतरीन है। आम आदमी ये मानता है कि शासन ऐसा होना चाहिए, किसी किस्म का बदमाशी वाला, लूटपाट का किसी किस्म का भी कोई घटना सुनने को नहीं मिल रही है। इतनी शांत, सुंदर और इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है कि योगी जी को मेरा हृदय से प्रणाम है और उन्होंने प्रदेश को बहुत खूबसूरत बनाया है और उनके जिस काम में वो कर रहे हैं उसमें मेरा सहयोग, मेरा प्यार, मेरा अपनापन और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद है। अंतिम सवाल, आपने आरएलआई की आप चेयरमैन हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, किस मिशन को लेकर आपने आरएलआई मार्केटिंग स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचे और क्या आपका और उद्देश्य है इसको और बेहतर बनाने का? बेसिकली मानव जीवन जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। मानव जीवन यदि स्वस्थ है तो ये बहुत आनंद में रहता है और यदि ये बीमार हो जाए तो इसे एक एक पल काटना भी मुश्किल हो जाता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आम भारतवासी स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। उस दिशा में हम लोगों ने इस कंपनी की स्थापना की। इसमें रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लाए, आयुर्वेदिक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो हमारे भारत के हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य का कमिटमेंट लेते हैं। हम निश्चित रूप से इसका विश्वास दिला सकते हैं
कि यदि RLI के डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोग रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक ऐसा ऑप्शन भी दिया है कि आप अपने घर में रहते हुए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ये साइड बाय साइड पार्ट टाइम शुरू करके फुल टाइम में बदल सकते हैं। और हकीकत मानना कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोजगार देने का वादा करती है, अपने प्रयास भी करती है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यापार जिसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ले सकते हैं। एक प्रूवन इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रूवन इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। करीब 100 से ज़्यादा देशों की इकोनॉमी को बैलेंस करने में काम कर रही है। भारतवर्ष भी समझ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करना पूरे देश के फायदे में है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाया है, जिसको हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुत पंख लगाए, बहुत मेहनत की और इस क्षेत्र को चमकाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो स्वर्ग में हैं। मैं उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे और उनके लिए जो प्रयास उन्होंने किए हैं उन्हें ये देश हमेशा याद रखेगा, ये इंडस्ट्री याद रखेगी। और इस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो इससे पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री के लिए कितनी सजग है और कितनी चिंतित है कि इसको लेके वो एक ऐसा टूल के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ले रहे हैं कि ये रोजगार के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए, देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को अपग्रेड करने के लिए इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो जो RLI मार्केटिंग है वो भविष्य में लोगों को रोजगार के रूप में जोड़ेगी। आज भी हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह लोगों को काम दे रहे हैं। आज हजारों लोग पूरे भारतवर्ष में RLI मार्केटिंग के साथ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा रोजगार कर रहे हैं। RK सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।